वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू द वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं ईएस के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है, जिसमें हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस थे। सो टोटल 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज, यानी क्वेश्चन 51 से लेकर क्वेश्चन 75 तक। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल इशू? ऑप्शंस हैं ए क्लाइमेट चेंज, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी एसिड रेन और डी फोटोसिंथेसिस। इसका करेक्ट आंसर है डी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ये कोई प्रॉब्लम या इशू बिल्कुल नहीं है। बाकी तीनों बहुत बड़े एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? ऑप्शंस हैं ए SO2, बी CO2, CO2 और डी H2। करेक्ट आंसर है ए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, SO2 एसिड रेन का सबसे मेन विलन है। जब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से SO2 हवा में निकलता है तो वो वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड बनाता है। मूविंग टू क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ऑप्शंस हैं ए स्किन कैंसर, बी इंक्रीज्ड रेनफॉल, सी सॉइल फर्टिलिटी और डी प्लांट ग्रोथ। करेक्ट आंसर है ए स्किन कैंसर। ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। अगर वो लेयर डिप्लीट होगी तो यूवी रेज डायरेक्ट आएंगी और स्किन कैंसर कॉज करेंगी। क्वेश्चन 54 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ऑप्शंस हैं ए नो पॉवर्टी, बी जीरो हंगर, सी स्पेस एक्सप्लोरेशन और डी क्लाइमेट एक्शन। सही जवाब है सी स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस में जाना एक साइंटिफिक मिशन है, पर अर्थ की पॉवर्टी हटाना या हंगर खत्म करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर आता है। और क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन 5R पॉलिसी? ऑप्शंस हैं ए सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट होम, बी बर्निंग प्लास्टिक, सी डंपिंग वेस्ट इन रिवर्स और डी यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ करेक्ट आंसर है ए सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट होम। बाकी सारे ऑप्शंस पोल्यूशन को और बढ़ाते हैं। वेस्ट को घर पर ही अलग अलग करना सबसे बेस्ट इंडिविजुअल स्टेप है। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ऑप्शंस हैं ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी सोलार और डी नेचुरल गैस। सही आंसर है सी सोलार। सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी और हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं क्वेश्चन 57 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ऑप्शंस हैं ए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बी पोल्यूशन, सी कॉन्जर्वेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ सही आंसर है सी कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन का मतलब ही होता है रिसोर्सेज को बचाना और सेफ रखना। तो रिसोर्स बचाने वाला प्रोसेस रिसोर्स को खत्म या डिप्लीट कैसे कर सकता है? ओके, क्वेश्चन 58 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी? ऑप्शंस हैं ए चीप एनर्जी, बी कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, सी लो पोल्यूशन और डी रिन्यूएबल। करेक्ट आंसर है बी कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब रिवर्स पर बड़े डैम्स बनते हैं तो आसपास की जगह पर पानी भर जाता है और वहां के गांव वालों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल? ऑप्शंस हैं ए शुगरकेन, बी कोल, सी पेट्रोलियम और डी आयन ओ। जवाब है ए शुगरकेन। शुगरकेन यानी गन्ने के जूस को प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जाता है, जो व्हीकल्स में बायोफ्यूल की तरह यूज होता है। और क्वेश्चन 60, Which of the following is an example of ocean energy? Options हैं A tidal energy, B solar energy, C wind energy और D nuclear energy. The correct answer is clearly A tidal energy. Tides हमेशा ओशन में आती हैं, इसलिए tidal energy ओशन एनर्जी का सबसे बेस्ट और डायरेक्ट एग्जाम्पल है। Great job. Question 61 है, Which of the following is not a characteristic of ecosystem? Options हैं A energy flow, B nutrient cycling, C biodiversity loss और D food chain। इसमें सही ऑप्शन है C biodiversity loss। यहाँ ट्रिक ये है कि लॉस एक नेगेटिव वर्ड है। एक हेल्दी और परफेक्टली वर्किंग इकोसिस्टम का नॉर्मल कैरेक्टर उसकी चीजों का लॉस होना बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्वेश्चन 62 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शंस हैं ए जेनेटिक, बी स्पीशीज, सी इकोसिस्टम और डी इंडस्ट्रियल। गौर करने वाली बात है कि जेनेटिक्स, स्पीशीज और इकोसिस्टम ये सब नेचर और बायोलॉजी के पार्ट्स हैं, पर इंडस्ट्रियल का नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी इंडस्ट्रियल। क्वेश्चन 63 काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए इंडो बर्मा रीजन, बी सहारा डेजर्ट, सी एंटार्क्टिका और डी आर्कटिक ओशन। अगर लॉजिकली देखा जाए तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है और एंटार्क्टिका और आर्कटिक ओशन तो बर्फ के ओशंस हैं, तो करेक्ट आंसर अपने आप बन जाता है ए इंडो बर्मा रीजन। ये इंडिया और उसके आसपास का एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 64। Which of the following is a value of biodiversity? Options हैं A. Ecological balance, B. Economic value, C. Cultural value और D. All of the above. जवाब है D. All of the above. बायोडाइवर्सिटी नेचर को बैलेंस रखती है, फूड और मेडिसिन देकर इकोनॉमिक वैल्यू बनाती है और कल्चरल लाइफ का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 65। Which of the following initiatives is related to biodiversity assessment in India? ऑप्शंस हैं A. National Biodiversity Authority, बी आरबीआई, सी इसरो और डी नीति आयोग। इसमें एक सिंपल ट्रिक है, बस क्वेश्चन के वर्ड्स को ऑप्शन के साथ मैच करना है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड दोनों में है, तो बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के लिए अथॉरिटी होगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सही आंसर ए है। क्वेश्चन 66 फिर से वही पुरानी ट्रिक यूज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं ए सॉइल पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी एयर पोल्यूशन और डी फोटोसिंथेसिस। सही जवाब है डी फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स का हेल्दी प्रोसेस है, ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। क्वेश्चन 67 पर फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर सॉइल पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं ए यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, बी यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, सी डंपिंग प्लास्टिक और डी डिफॉरेस्टेशन। सही जवाब है ए यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। केमिकल फर्टिलाइजर्स और ओपन कचरा सॉइल को खराब करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी नेचुरल खाद यूज करना सबसे सेफ मेजर है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पोल्यूशन सोर्सेज के 3 क्वेश्चंस को एक साथ ग्रुप किया गया है ताकि पैटर्न समझने में आसानी हो। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं ए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, बी रेन वाटर, सी क्लीन रिवर्स और डी ग्राउंड वाटर। द करेक्ट आंसर इज ए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। फैक्ट्री से निकला टॉक्सिक पानी वाटर को सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है। क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं ए व्हीकल एग्जॉस्ट, बी फॉरेस्ट फायर, सी इंडस्ट्रियल स्मोक और डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों से ही धुआं निकलता है और हवा खराब होती है, सो द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं ए लाउड स्पीकर्स, बी ट्रैफिक, सी इंडस्ट्रियल मशीन्स और डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जगहों से बहुत ज्यादा शोर होता है, तो यहां भी करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम में मल्टीपल पोल्यूशन सोर्सेज होने पर जनरली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 48A, बी आर्टिकल 51A जी, सी आर्टिकल 21 और डी आर्टिकल 370। द करेक्ट आंसर इज डी आर्टिकल 370। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड था, इसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन 72 एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डील्स विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? ऑप्शंस हैं ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बी वाटर एक्ट 1974, सी एयर एक्ट 1981 और डी फॉरेस्ट एक्ट 1927। सही आंसर है ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये ईयर 1972 बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ये लॉज वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए बने थे। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ एनजीओज इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? ऑप्शंस हैं ए क्रिएटिंग अवेयरनेस, बी प्लांटिंग ट्रीज, सी कंडक्टिंग कैंपेन्स और डी ऑल ऑफ द अबव। एनजीओज ये सारे ही पॉजिटिव काम करते हैं एनवायरमेंट के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। आखिरी 2 क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन टेक्नोलॉजी? ऑप्शंस हैं ए वर्टिकल फार्मिंग,
बी हाइड्रोपोनिक्स, सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डी कोल माइनिंग? जवाब बिल्कुल क्लियर है, डी कोल माइनिंग। कोल माइनिंग एक पोल्यूटिंग प्रोसेस है जिससे जमीन और हवा दोनों खराब होते हैं, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं हो सकती। एंड फाइनली क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ आईटी इन ह्यूमन हेल्थ? ऑप्शंस हैं ए टेलीमेडिसिन, बी जीआईएस मैपिंग, सी पोल्यूशन मॉनिटरिंग और डी ऑल ऑफ द अबव। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल पेशेंट्स और एनवायरनमेंट दोनों को मॉनिटर करने में यूज होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सीलेंट जॉब। हमने इस वीडियो में कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस भी स्मूथली कवर कर लिए हैं, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस परफेक्टली प्रिपेयर हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर पार्ट 4 ऑफ नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो